जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज भक्तों के स्वप्न में अनुभवों की जो सीरीज हमने चलाई है उसका तीसरा भाग हम लेकर के आए हैं। उससे पहले तमाम वीडियोज़ हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। तो भक्तों के कुछ अनुभव हमारे पास टेलीग्राम से आते हैं या मेल के थ्रू आते हैं, तो हम उनको पीडीएफ में शामिल करते हैं और आपको बताते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं चैनल में, और अंत तक वीडियो को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं जो युग परिवर्तन से जुड़े हुए संकेत भगवान भक्तों की चेतना में डालते हैं और हमको प्राप्त हो जाते हैं उसी के द्वारा। तो पहला जो स्वप्न हमारे भक्त का आया, कल की प्रभु के सेवक का या किसी भक्त का आया, उसमें बताया गया कि मैंने आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक समय पर एक स्वप्न देखा था जिसमें मेरे सामने धरती फट जाती है और उसमें अग्नि जैसा प्रकाश दिख रहा है। मैं डर के दूसरी ओर हुआ, वो उस ओर भी प्रकट हो गया। और इसके अलावा मुझे पहले स्वप्न में दिखा कि मैं एक स्त्री शरीर में हूँ और मैं वो शरीर फ़ील कर पा रहा था और एक सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार हो गया, और उससे पहले बहुत से लोग लड़ाई कर रहे थे और मैं भाग रहा था। लेकिन तब लड़का था, घोड़े पर बैठते टाइम स्त्री वेश में आ गया। और दूसरी बार मुझे अति भयंकर काला आकाश दिखाई दिया और ऐसा लगा कि मैं उस आकाश के एकदम पास हूँ, और वहाँ ऐसा कुछ हुआ जैसा पानी की बूंद गिरने पर बुलबुला होता है, और वैसा। और फिर लिखा था कि वाला यानी कल से खंड प्रलय होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ था और फिर लिखा कि कल से खंड प्रलय होने वाला है। ये बूंद कोई गिर रही है, उसका बुलबुला है, इनको लगा कि खंड प्रलय के बारे में संकेत मिला है। और भी इन्होंने अपने आप को योद्धा बेस में देखा। ये सब वो है पुरानी चेतना, 3 युग के योद्धा आए हुए हैं, वो अपने आप को लड़ते हुए देखते हैं, सब चीज़ें हैं। हमें इसमें संकेत ये मिला कि उस जो बूंद से जो संकेत मिला कि खंड प्रलय होने वाला है, ठीक है? ये हालाँकि सपना मेरे हिसाब से 2-3 महीने पुराना है, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद 16 अगस्त को एक सपना था कि ये दूसरे वक़्त का है, किसी एयरबेस में 2 लोग ने एनिमी एयरबेस पे 2 मिसाइल्स छोड़ी हैं। उसमें कुछ बिल्डिंग, एक एरोप्लेन और कुछ कंटेनर शायद नष्ट हो गए। मैं और मेरा परिवार भाग रहे थे। लग रहा था कि हम किसी एयरपोर्ट या सी पोर्ट में थे। बादल बिल्कुल क्लाउडी डार्क ग्रे ऊपर-नीचे हर जगह था। मैं लगता है बीमार थी। तो पापा मुझे अपने पीछे पे बिठाकर ले जा रहे हैं। अच्छा, और तभी एक बुल और उसका बच्चा दिखा, ब्लैक कलर का। बुल काफ़ी एग्रेसिव था और जो भी उसके आस-पास जाता था वो हमला करने को तैयार था। अचानक से बुल और उसकी पूरी फैमिली मेरे और पापा के आगे खड़ी हो गई। मुझे पता था वो हमला करने को तैयार था और मुझे ये भी पता था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो मैं पापा के पीछे से उठकर ज़मीन पर बिल्कुल झुक के उनसे विनती की कि पापा को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी सपना टूट गया। फिर इसके बाद इन्हीं का सेकंड एक स्वप्न था। मैं एक बिल्कुल प्लेन ग्राउंड में खड़ी थी। आस-पास कुछ लोग थे, वो लगता है कोई मूवी बनाना चाहते थे। दूर से एक मशीन दिखाई दी जो ज़मीन का ग्रास काटने में लगी हुई थी। जब मतलब घास काटने में लगी हुई थी। जब शायद डायरेक्टर से पूछा, "ये किस लिए है?" उन्होंने कहा कि ये द्रौपदी के जन्म की जगह होने वाली है। ये चीज़ें जो चेतना में आई हैं, ये हमारी फीमेल मेंबर हैं, एक उन्होंने भेजा था ग्रुप की। तो ये चीज़ें क्या बता रही हैं कि जो एयरबेस पे हमले हो रहे हैं, ये सब आपातकाल का, इमरजेंसी कालखंड का इनको पूरा दिखाई दिया। और ये बुल से जो पिता की रक्षा कर रही है, कोई ऐसी आपदा आने वाली होगी जिससे अपने पिता को बचा रही थी, ये उनको दिख गया। और जो सेकंड वाला था, ये जो द्रौपदी के जन्म का, ये कोई ऐसा प्लेस इनको दिख गया जहाँ पे द्रौपदी का पुनर्अवतार हो सकता है। तीसरा स्वप्न जो है, मुझे आप सबसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। मेरे को रात में सपना आया कि बाढ़ है और मैं उसमें डूब रहा था। मेरे मुँह तक पानी आ गया था और मेरे को लग रहा था अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैंने एकदम प्रभु का नाम लेना शुरू किया तो मैं अपने आप ऊपर उठने लगा और ऊँचाई पर खड़ा हो गया। मैंने देखा बाढ़ में सब डूब चुका था पर मैं सेफ था। ये भी महाप्रलय, जो अभी खंड प्रलय चल रही है, उसका स्वप्न था। फिर एक और है हमारे भक्त, उनका एक सपना आया 25 जून को। मैंने सपने में जब सनसेट को देखा था तब 6 सूर्य दिखाई दे रहे थे। 25 जून का इनका स्वप्न था और हम शायद किसी शेल्टर होम में थे। मैं अपनी रिलेटिव्स और फैमिली के साथ थी जब रात को समय था। फिर मुझे 8 चाँद भी दिखाई दे रहे थे। मैंने जब अपनी फैमिली से पूछा तो कुछ लोग को 1 दिखाई दे रहा और कुछ लोग 8 बोल रहे थे। चाँद हमेशा वाइट दिख रहा था, दिखता है, पर सपने में मुझे प्रिज़्म जैसे भी दिखा,
डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करता हुआ और कुछ तो हीरे मोती जैसा भी दिखने लगा था। ये शेल्टर होम में मतलब अपने आप को देखा, इट मीन्स कोई आगे विनाश का कोई संकेत था जो इमरजेंसी कालखंड में इनकी चेतना ले गई। फिर इसके बाद है जो लोग 8 चाँद देख रहे हैं वो बोल रहे थे, मैं उनको भविष्य मालिका के बारे में सुनाने को तैयार थी, मगर लगता है उनमें से कुछ को इसके बारे में पहले से पता था, वो बस किसी को बोलते नहीं थे। मेरे पेरेंट्स मुझे पागल समझते हैं जब मैं भविष्य मालिका के बारे में बोलती हूँ। तो जब मैंने पेरेंट्स को दिखाया कि और भी वक़्त हैं मेरे जैसे, तभी सपना टूट गया। दूसरा सपना में भी शेल्टर होम जैसा था। मुझे एक रूम दिया था, पर उस रूम के विंडोज़ में प्रॉब्लम थी। लगता है कभी भी कोई भी जानवर दरवाज़ा से घुस सकता है, ठीक है? बोला कि कभी स्नेक्स, पिजन्स एंड व्हाइट बर्ड्स एक-एक करके घुसने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जानवरों से डर लगता है और थोड़ी नफ़रत भी है। मैं उनको शुरुआत में एक-एक करके हटा रही थी। जब थक गई तो मम्मी से मदद माँगने गई। तभी मैंने एक पैरट को केज में देखा, ग्रीन कलर का सिर और व्हाइट बॉडी था। मुझे बिल्कुल गुस्सा आ गया कि इनको घर में नहीं रखना है। मुझे नहीं पसंद, मुझे अच्छा नहीं लगता। रूम में तभी और जानवर आने लगे, स्नैक्स, व्हाइट बर्ड्स, कबूतर। वो लोग तो उल्टा खिड़की खिड़की को खोल के अंदर आ रहे थे। कुछ पक्षी जो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो खुद को अटका के रख रहे थे। मैं बिल्कुल परेशान होके रोने लगी और एक साँप मेरी ही तरफ आ रहा था कि विष्णु जी प्रकट हो गए, उन्होंने मेरी मदद की और सबको निकाल दिया। फिर एक दूसरा सपना आया, लगता है वो युद्ध के बाद के दृश्य का था। कल्कि जी मेरे आगे खड़े हुए थे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कल्कि जी मेरे आगे खड़े हुए थे, आकाश से आवाज़ गूंज रही थी कि आप अपना अब आपने अपना कर्तव्य कर लिया है, अब वापस आने का समय है। लगता है अब मत्स्य अवतार की बारी थी। मैं तो इतना उदास हो गई थी कि आसपास में पूरा पानी था। लग रहा था पूरा फ्लड वाटर ही था, मैं खुद उसमें डूबने को तैयार थी। पर लगता है रोक दिया था खुद उन्होंने ही। मुझे जीवन दिया है, ऐसी मार देना सही नहीं है। जब मैंने कल्कि जी से पूछा, कल्कि जी आप जा रहे हो? तभी मेरा सपना टूट गया, ठीक है? अब ये चीज़, अब इसमें साहब क्या आ रहा है कि जो कल्कि जी दिखाई दिए और इनको जो विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है, पानी-पानी हर तरफ, यानी जल प्रलय। तो उन्होंने बोला कि कार्य पूरा हो गया। अब किसका कार्य पूरा हो गया ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। जो देखने वाले हैं उनका कार्य पूरा हो गया या संसार का कार्य, या किन लोगों का कार्य पूरा हो गया। इट मीन्स कि समय निकट है, जो संकेत दे दिया जा रहा है सपने में कि समय निकट है। उसके बाद जो है परिवर्तन बहुत बड़ा हमारे सामने आने वाला है, ये सपना था। फिर अगला है, सर आज 2 बार सपना देखा, दूसरे वक्त का है। सुबह 4 बजे मैं वॉर लड़ रहा हूँ, आर्मी यूनिफ़ॉर्म पहन के AK-47 चला रहा हूँ और दोपहर को भी यही सपना आया और वॉर वाला, और लोग मर रहे हैं, मैं आर्मी नहीं हूँ, कैसे वॉर लड़ सकता हूँ? ये भाई योद्धा का जो भी आगे भविष्य दिख रहा है सब। लड़ना पड़ेगा वो सब दिख रहा है। 16 अप्रैल को एक वक़्त का ये था, देयर वाज़ एन इविल स्पिरिट इन द हाउस एंड इट केप्ट पोस्चरिंग एंड मॉकिंग अस फाइनली आफ्टर माय पेशेंस स्नैप्ड आई चैंटेड माय ओम एंड ओम नमः शिवाय एंड गायत्री मंत्र। तब वो असुर मेरे हाथ में फँस गया, निकलने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे मंत्र चैंट की वजह से वो कुछ ना कर पाया। और फिर अचानक से दुर्गा जी की स्टैचू मेरे सामने खड़ी हुई थी। आई फेल्ट सो पावरफुल ऑलमोस्ट एज़ इफ शी ब्लेस्ड मी टू बिकम हर। ठीक है, ये था। इन्होंने ओम यानी ब्रह्मकाक्षर मंत्र का जाप किया। हालाँकि इन्होंने और भी मंत्र जपे, लेकिन इन्होंने ओम का जाप किया, तो उससे इनका जो विघ्न था, जो कष्ट इनके ऊपर आया, संकट आया, वो सब दूर हो गया। इनको देव दर्शन भी हो गए, माता के, भगवती के, है ना? ये अर्थ जो है, मैं अभी कुछ दिन पहले सुबह 4 बजे के करीब अर्थक्वेक की सपना देखा और मैंने उसमें मालिका की बात कर रहा था और उसके सुबह दिल्ली में अर्थक्वेक आया और वैसे ही सुबह-सुबह सुनामी का सपना भी देखा और सुबह-सुबह रशिया में 8 पॉइंट की अर्थक्वेक आया और सुनामी का अलर्ट आया। ये इन्होंने देखा था कि 4 बजे के करीब देखा था इन्होंने कि दिल्ली में अर्थक्वेक आया है और सुनामी का सपना, और 8 पॉइंट की उसका अर्थक्वेक भी आया रशिया में। तो ये सब इनको आभास हो जाते हैं, मतलब चेतना जागृति के। फिर 9th में, हाँ, 9th में, और ये हो सकता है कि दिल्ली में अभी भूकंप आने वाला हो। ये हो सकता है ना? ये जो इनको पहले दिख गया है। 9th में ऐसा ही कुछ मुझे आया कि बादल में ऊपर बवंडर मचे हुए हैं, ज्वाला सी, तो कोई मेरे से बोले कि ये प्रोसेस यहाँ चल रही है, इसी धरती के नीचे भी ज्वाला धधक रही है। ये भी वही है कि ज्वालामुखी विस्फोट वाला, ये पहले स्वप्न आ गया और ज्वालामुखी विस्फोट अभी जल्दी में हुआ है, अब आप समझ सकते हैं। तो ये भक्तों की चेतना जागृति के बारे में है।
बताया जा रहा है इनको कि नीचे ज्वाला धधक रही है, मतलब ये अभी बताया ना, रिंग ऑफ फायर पूरा एक्टिवेट हो गया है, ये वही चीज़ थी इनको। सब चेतना जागृति पहले से भगवान उनको करा रहे हैं भक्तों को, तो ये इनके अनुभव थे भक्तों के, और जैसे आए थे वैसे मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट कर दिए, जो कि युग परिवर्तन से जुड़े हुए। आपके भी कुछ अनुभव हैं तो आप मेल कर सकते हैं kalkikapar@gmail.com पर। केवल भगवान कल्कि से, युग परिवर्तन से, महाविनाश से जुड़े हुए अनुभव होना चाहिए, और हम उसको प्रेज़ेंट ज़रूर करेंगे अपनी वीडियोज़ में। और आप सभी जो भक्त हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बस जुड़िए, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स हैं और क्लासेस प्रोवाइड हो जाती हैं, ब्रह्म का अक्षर मंत्र, साधना पद्धति और तमाम भविष्य मालिका के पीडीएफ्स प्रोवाइड होते हैं। आप उससे अवश्य जुड़िए, और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रखा है। आप हमारे साधना ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ब्रह्म का अक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व, जो कि युग परिवर्तन में रक्षा करेगी आपकी, उसका क्लासेस चल रहे हैं। 15 क्लासेस, 8 कंप्लीट हो चुके हैं, 7 बाकी हैं, लेकिन आप पास हिस्ट्री में जाकर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रखा है। वेरियस हैंडल से जुड़ सकते हैं, उनका भी लिंक दिया हुआ है। और यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ये इसलिए बना देते हैं ताकि आप लोगों का भगवान में दृढ़ विश्वास बना रहे और आपको संकेत प्राप्त हो दूसरे भक्तों की चेतना जागृति या स्वप्नों के माध्यम से। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव के नाम के साथ में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।